दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी की। अगर हम बात करें तो किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस जीके से प्रश्न आते हो या पॉलिटी से प्रश्न आते हो, ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 में बात कही गई है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाएगी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। प्रमुख कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 16 वर्ष 286 दिनों तक 4 कार्यकालों में अपनी मृत्यु तक पद संभाला। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। गुलजारी लाल नंदा की अगर हम बात करें तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला, वो भी दोनों बार केवल 13 दिनों के लिए। इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा पीएम थे। पीवी नरसिंहा राव भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। नेहरू गांधी परिवार के सदस्य 37 वर्ष 303 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो 2 वर्ष 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे जो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। तो अब चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लगभग 40 प्रश्न आपको कराया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर लिखें और यहाँ पे हम आंसर आपको टिक करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 2 में कि प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अभी इसीलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, ये कहा गया है अनुच्छेद 75 यानी 75 में। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न संख्या 3, तो शपथ दिलवाने का कार्य होता है राष्ट्रपति महोदय का। आंसर होगा पहला ऑप्शन। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य तो उस स्थिति में क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री के लिए, तो उसको 6 माह का समय मिलता है, उसको लोकसभा का सदस्य बनना होगा, यानी उपचुनाव के माध्यम से कैसे भी बनना होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है ये। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, केवल कितनी ही बार? तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जितनी बार आप दावेदारी करते हैं, आप बहुमत प्राप्त करते हैं, आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? 8वां प्रश्न आपके सामने, तो राष्ट्रपति जो है संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट, सॉरी, संघीय मंत्रिपरिषद पूछ रहा था, तो अध्यक्ष यहाँ पे होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9, आंसर जाएगा प्रधानमंत्री के साथ। यहाँ पे कौन होता है लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य या फिर संसद का सदस्य नहीं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनके लिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर कोई नहीं है उस पद पर तो 6 महीने का समय मिलता है, उसके अंदर उसको दावेदारी अपनी प्रूव करनी होती है।
संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री महोदय जो है संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25, 30, 35, 40। तो कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है या फिर संविधान द्वारा सृजित है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। तो संविधान में ये बात कही गई है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपने उत्तर जाना है यहाँ पे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, तो आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। तो आंसर जाएगा इंदिरा गांधी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अभी हमने शुरुआत में ही आपको एक क्वेश्चन में कराया, थ्योरी में भी बताया था। तो यहाँ पे आंसर जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, वीपी सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव ये किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे, फिर इनको 6 माह का अवसर मिला और इन्होंने दावेदारी अपनी पक्की की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री में विधानसभा का सदस्य था? वीपी सिंह, आई के गुजराल, एचडी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। 22वां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे एचडी देवगौड़ा के साथ। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? चौधरी चरण सिंह, आर के गुजराल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 23, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, आर के गुजराल। आंसर होगा यहाँ पे मोरारजी देसाई जी के साथ, पहला ऑप्शन सही होगा। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। ये राजीव गांधी और यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, सबसे कम उम्र पर। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? शुरुआत में ही हमने कुछ पॉइंट बताए थे, उसी में से प्रश्न है। तो गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? यह भी हमने आपको लास्ट में बताया था। राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, आई के गुजराल। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहे, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, रिलेट करते हुए हैं। तो चौधरी चरण सिंह यहाँ पे आंसर जाएगा। अभी तक
पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो ऐसा 3 प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा वीपी सिंह के साथ। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 3 लोग पराजित हुए। आंसर जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4 जिस भी कोट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? क्वेश्चन नंबर 33। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 33 के लिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। आंसर होगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के साथ ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? क्वेश्चन नंबर 35। तो गुलजारी लाल नंदा इसका सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। सर्वाधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अभी भी आपने पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। किसी एक कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? यह भी आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39। तो आंसर जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ये हमने आपको बताया। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एग्जाम लवर को। ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कराएंगे। 100 क्वेश्चंस है और यहाँ पे कुछ और वीडियो आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देखें। साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितने भी लोग लाइव देखते हैं, अपलोड होकर देखते हैं, कमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर। सही गलत कैसे भी ढूंढिए, पता करके बताइए।